जय श्री महाकाल। जय आदेश। श्री महाकाल। तो ये हैं रमेश जी, और तंत्र क्षेत्र में ये नवीन नहीं है, बहुत समय से इस क्षेत्र में ये कार्य कर रहे हैं, लोगों की एनर्जी हटा रहे हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं, और भी कई तरीके की लाग घात आदि जैसी ये प्रक्रियाएं ये अपना उनका जो है निवारण कर लेते हैं। तो इनके पास कई लोग आते हैं, एक छोटा दरबार, छोटा नहीं कह सकते, दरबार कोई भी हो, सब बड़े होते हैं। माता भगवती का जो स्थान है वहां पे ये बैठते हैं। कहाँ पे बैठते हो आप, कौन जगह है वो? झाबुआ जिला। झाबुआ जिला में। तो ये जो है 2019 में वासा जी के पास गए थे कपाली भैरव बाबा की साधना करने। तो इन्होंने वहां वो साधना संपन्न की, वो साधना मैंने कराई थी, और जो मानस के प्रैक्टिकल थे वो वासा जी ने इनके कराए थे। तो ये साधना संपन्न करने के बाद ये अपना प्रश्न उत्तर से लोगों का जान लेते हैं क्या दिक्कत है, और कपाली भैरव बाबा की कृपा से ये उन समस्याओं का निवारण कर पाते हैं। इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने तम पिशाच की यानी महाप्रेत की साधना की बुकिंग की, क्योंकि ये पहले से आ चुके हैं, इन्हें विश्वास था तो ये आए। आने के बाद इन्होंने साधना संपन्न की। मैं थोड़ा सा तारीफ करूंगा इनकी कि जो इनकी उम्र है 62 से 65 के मध्य इनकी जो उम्र है, इस उम्र में भी इन्होंने, और साथ में इनको शारीरिक समस्या भी है, थोड़ा हार्निया का ऑपरेशन वगैरह हुआ था, तो एक पैर पे खड़े होने में दिक्कत है, तो इन्होंने इतनी दृढ़ता दिखाई कि वो साधना निर्विघ्न रूप से संपन्न की। और संपन्न करने के बाद हालांकि इनसे मैंने पूछा था रात्रि में ही कि क्या अनुभूतियां हुई हैं, तो बोले अनुभूतियां नहीं हुई हैं, लेकिन अनुभूतियों में ये पूरे फंसे हुए हैं। बार बार शक्तियों की तरफ से इन्हें कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी के माध्यम से बताया जा रहा है। तो चलिए चर्चा करते हैं रमेश जी से। तो रमेश जी, जो आपने साधना की जी, इस साधना से आप संतुष्ट हैं? पहले तो ये बताइए। एकदम संतुष्ट हूँ। जी, तो अनुभूतियां हो रही हैं? अनुभूतियां सुबह नहाने के बाद से चालू हो गई। जी, सुबह ही आपने बताया था अनुभूतियां नहीं हो रही हैं, चलो चालू हो गई। तो जैसे आपने साधना की उस समय जी, तो वो साधना का जो माहौल था, जो स्थितियां थी, और जैसी साधना की विधि थी, विधान था, हाँ, वो कैसा रहा? दीदी का विधान तो बहुत बढ़िया लगा जी, और जो भी करना वो भी सब बढ़िया लगा हमको। जी, और मैं इतना जाप करके आया था, 1.25 लाख जी, जाप करके घर से हाँ, आया था, जी, नवाणु मंत्र का और ओम नमः शिवाय का। हम्म, उससे मेरे को और आप पे ज्यादा विश्वास था, जी, क्योंकि अगली बार मैंने करा था आपसे, हाँ, पिछली बार तो मतलब, इसलिए मेरे को विश्वास था कि मेरा गुरु साथ में, तो मेरे को काय का टेंशन है। जी, 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 गुरु से बढ़ के कोई चीज नहीं। जी, फिर भोलेनाथ से कृपा की, गुरु जी का आशीर्वाद लिया और जाके करने लगे। जी, हाँ, ये जरूर हुआ, हम्म, वो मेरे को अभी याद आया। हम्म, जब मैं एक पाँव पे खड़ा था ना, जब तक हाँ, हाँ, उस समय आप मेरे को बाउंड्री के इधर दिख रहे, अच्छा, सफेद टोपी, सफेद टोपी, हाँ, ठीक है, और ऊपर का थोड़ा थोड़ा काला। अच्छा, गुरु जी यहाँ कैसे खड़े? मैंने कहा, फिर इधर नजर डाली तो अब इधर भी दिख रहे। मैंने कहा ये क्या चीज है? अच्छा, तो मैंने ये सोचा कि वहां रह के देख रहे होंगे गुरु जी। मेरे को अनुभूति का समझ नहीं पड़ा, मतलब क्या, थोड़ा समझ नहीं पाता हूँ, अंगूठा टेक हूँ। हाँ, हाँ, वो पिछली बार आप आए थे फरवरी में, तो आपको जब मंत्र दिए गए तो आपने कहा कि भाई ये मंत्र तो मेरे पढ़ने से रहे, हाँ, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, आप ऑडियो दीजिए, मैं कंठस्थ करूंगा। तब आप फरवरी में भी आए, फिर आप चले गए, फिर आप अब मार्च में आए हो, मार्च में आया। इसीलिए आए हो, तो वो दिक्कत है आपको पढ़ने की। हाँ, तो ये सारी नहीं है। तो बाकी ये जो अनुभूति थी आपकी, ये वाली जो सुबह नहाने के बाद हुई, ये किस प्रकार की रही? अभी भी सर पकड़ा रहा है, वो चक्कर आते और वापस रिलीफ होता, जी, चक्कर आता और वापस रिलीफ होता। मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरे को ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ, हाँ, वो शक्ति का वेग है, वो आज की तारीख में मेरे को हो रहा है ना, बिल्कुल, ऐसा कभी नहीं होता है। जी, 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 ऐसा तो मतलब मैंने जीवन में कितनी पूरी नाइट भी जगूंगा तो नहीं होता, लेकिन आज की तारीख का जो ये दिमाग हाँ, अनुभव है ये कभी थोड़ा सा, सामने पकड़ा जाएगा, कभी यहाँ पकड़ा जाएगा, कभी यहाँ पकड़ा जाएगा, कभी यहाँ सेंटर में आ गया, जी, 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 ऐसा चल रहा है। जैसे साधना बहुत बढ़िया है, जी, पर कारण क्या है कि जाप करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो है भाई सर, जाप करोगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा। मैंने तो जैसे बिल्कुल साधारण जैसा ही करा। हाँ, गुरु जी ने पूछा क्यों रमेश जी कोई हम्म, अनुभूति? जी, मैंने कहा गुरु जी कोई अनुभूति नहीं। बिल्कुल, मैंने लेकिन गुरु जी वो, को ये जवाब दिया था, अरे क्या क्या बात कर? मैंने कहा हाँ, कोई बात नहीं। फिर भैया लोगों से 5-4 लोग और भी आए मेरे अलावा, हाँ, उनको पूछा तो हमको ये हो रहा, वो क्या मेरे को ये हो रहा है, और मेरे को तो कहीं नहीं हो रहा। लेकिन फिर सुबह 10 बजे से, फिर 10 बजे बाद मैंने नहा लिया, नहाने के बाद में कपड़े पहने और बस सर पकड़ाने लग गया। मैंने कहा अभी भी पकड़ा जाए यार जी, जी, भाई साहब, तो अब क्या करूँ, जो हो रहा है वो बोल रहा हूँ। जी, गुरु जी ये अनुभूति मैंने देखी और ये मैं अभी भी मेरा शरीर में चल रहा है। जी, बिल्कुल। अब आप इनके प्रयोग करेंगे? जी, प्रयोग करना है ना गुरुदेव, वो प्रयोग करेंगे, आपको प्रयोग कुछ बता दिए जाएंगे कि इस प्रकार से प्रयोग करना है, तो वैसे आप प्रयोग करिएगा। और जो आपके जो वो आते हैं जजमान बोल सकते हैं, हाँ हाँ, जातरू बोलते हैं हमारे, हाँ, जो भी बोलते हैं, तो वो आते हैं, तो उनको आप जो है प्रार्थना लगा के ठीक करिएगा। उनके जो बिगड़े हुए काम है वो आप प्रार्थना से बनाइएगा। आपकी कृपा रही, भोलेनाथ की कृपा है, हाँ, तो सब होगा। मैं तो भोलेनाथ को यही अर्जी लगाई है कि बाबा मेरा जो भी काम है जी वो निर्विघ्न संपन्न हो जाए। और पैसे लेते के भी रुकावट थी, हाँ, हाँ,
वो आज ही अपन अंदर बैठे थे, फोन आ गया। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बोले बड़ी। पेमेंट लेके आया हूँ भैया, मैंने कहा मैं दिल्ली में हूँ ऐसा करके बोला। हम्म। बोले लड़के को दे जाओ, तो वहीं करके वो गया, मतलब पैसे भी आए। हम्म। थोड़ा काम भी बंद था, लड़के को यहाँ बैठ के फोन करा, तो बेटा कुछ काम कर रहे का घूम रहे हो? तो बोले नहीं पापा, वो पलंग आया है, पलंग बेड बनाना है और टीवी स्टैंड बनाना है। ना कोई बात नहीं, आप काम करो। मैंने कहा हम गुरु जी से बात करके फिर आते जी हैं, जी, निकलते निकलते हैं। हैं। चलिए, तो ये है रमेश जी के अनुभव। तो इस तरीके से इनकी साधना संपन्न हुई और निर्विघ्न संपन्न हुई है। तो बस आज की चर्चा को विराम देते हैं। आदेश, जय श्री महाकाल।